हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं सुबह उठी थी, मतलब 11 साढ़े 11 सो के उठी हूँ। यार मैं कितने प्राउडली बताती हूँ, मतलब मुझे खुद पे शर्म आ जाती है। पर अब मैं क्या करूँ, फैक्ट तो फैक्ट है। उसके बाद मैं ना अभी पढ़ ही रही थी। फिर अभी चाचा चाची जी आए हुए थे, मतलब अलग अलग जगहों से मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं तो आज तक। और अब मैं कल जा रही हूँ वापस, तो कल भी लोग भाग आए तो पता नहीं इन 7 दिनों में, क्योंकि अब तो मैं 23 को आऊँगी। तो अब जितने भी बाकी पेंडिंग पड़े हुए हैं जो नहीं आए हैं अभी तक इन 15 दिनों में, वो आएंगे 23 तारीख के बाद। तो अभी वही आए हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि अभी बज रहे हैं 4, क्योंकि मैं 12:30 बजे से लगातार पढ़ रही हूँ। कभी लेट के, कभी बैठ के, कैसे भी पढ़ रही हूँ भाई साहब। मतलब देख रहे हो स्ट्रगल, देख रहे हो मेरा। मैं ढंग से बैठ नहीं सकती, फिर भी मेरे को पढ़ना पड़ रहा है। और ये चीज़ ना, वैसे ये तो है ही कि हर 1.5 महीने में तो एग्ज़ाम्स होते ही हैं कॉलेज में। तो कभी भी एक्सीडेंट होता बीच में, एग्ज़ाम्स का लफड़ा तो पड़ता, क्योंकि 1.5 महीने में एग्ज़ाम्स तो आते ही बीच में कभी ना कभी। तो अभी आ रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम दे के फिर वापस तो आना ही है मुझे। खैर मेरे सारे काम हो गए हैं जितने भी। अब मुझे ये लग रहा है अगर मैं घर नहीं होती इस टाइम पे तब भी शायद मुझे घर आना ही पड़ता, क्योंकि मेरे यहाँ के काम जो ऐसे थे वो निकल गए हैं। तो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैं फिर घर आती, वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता। अभी ये ठीक है कि अभी घर ही हूँ, तो घर वाले काम सारे मेरे हो गए हैं। अब कल की तैयारी करनी है, कल कैसे जाना है वो देखना है। अभी आज इंजेक्शन्स वगैरह लगने हैं तो वो भी लगवाने पड़ेंगे। गाइस अभी मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने आई थी, तो उसके लिए चीज़ आई थी। हाँ हाँ वही। रोल नहीं किया। अरे वो तो मैंने तुझसे मंगाए ही थे। पैर दुखा रहा है तू, आज कितना पैर दुखाएगा मेरा। इसने आज मेरा बहुत पैर दुखाया है। दिन में तो ये मेरे पैर पे लेट ही गया था। तो मैं भी ना यही खा रही थी भाई। बहुत गॉसिप करी उसने, मतलब ऐसा लग रहा था इतने सारे टाइम की गॉसिप उसने आज ही कर ली है मुझसे। तो अभी हम वो सब करके बैठे हैं। मैं पढ़ रही थी, और मैं पढ़ूं कैसे भाई, सब आ रहे हैं शाम से 4 बजे से लोग आ रहे हैं। तो फिर बस ऐसे ही चल रहा है। चलिए मैं पहले खा लेती हूँ। तो गाइस मैं कहाँ पे थी, मैं थी, मेरी फ्रेंड आई थी। तो वो आई भाई साहब, वो बहुत देर तक मुझसे बातचीत करती रही। इसको सेट कर दो। हाँ जी, अरे अब कॉपी आ रही है, हटो। तो वो आई, वो मुझसे बहुत देर तक बातचीत करती रही, और मतलब सारी गॉसिप्स जो भी थी वो सारी बताती रही। उसके बाद में फिर मतलब वो टीचिंग कर रही है कहीं पे, तो वो उस चीज़ के बारे में मुझे सारी बातें बताती। तो आई रियलाइज्ड कि जब मैं 12th कंप्लीट की थी, तो हमारे यहाँ पे ये एक ट्रेंड है कि 12th कंप्लीट करते ही जिनको अपना थोड़ा बहुत स्टार्ट करना होता है वो जाके स्कूल में पढ़ाने लगते हैं। हाँ, हमारे यहाँ बिना बीएड वालों को भी ले लिया जाता है छोटे छोटे स्कूल्स में। तो मतलब लोगों को लगता है कि वो टीचर बन गए, बट ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा ही था कि हाँ, मुझसे भी सबने बोला कि करो करो स्कूल में जॉब कर लो। तो मेरे दिमाग में भी आया, इवन का अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ लग रही है मुझे, मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने भी एक जगह गई मैं इंटरव्यू देने। मतलब भाई साहब देख रहे हो, 4,000 5,000 रुपये के लिए इंटरव्यू ले रहे थे, जिसको हम समझ रहे थे कि जाने क्या चीज़ है वो। हाँ ठीक है, एक्साइटमेंट में मैं भी गई। मैंने बोला हाँ ठीक है, आ जाओ कल से। मैं यहाँ पे गई, मैं फुल इंग्लिश में बात करी। मैंने कहा इंटरव्यू है तो अच्छे से बात करनी चाहिए। मैं फुल इंग्लिश में बात कर रही हूँ और सामने वाला मुझसे हिंदी में बात कर रहा है। तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ मेरा डिसीज़न ठीक था कि मुझे नहीं करनी। और मेरे घर वालों ने तो मुझे साफ मना कर दिया था। मैं इंटरव्यू भी उनसे लड़के देने गई थी, क्योंकि जैसे कि अभी अगर तुम इस छोटी चीज़ में पड़ गई तो तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहोगी। तुमको यही लगेगा कि यही लाइफ सही है। इतना 4-5 घंटे जाके बच्चों को पढ़ा के हमें इतना इनफ 4-5 हज़ार अपने उस टाइम के खर्चे के लिए मेरा ठीक था। मैं बहुत जल्दी 12th कर ली थी, आई थिंक 15-16 पे कर ली थी, 14-15 यस कर ली थी। तो हाँ ऐसे ही चल के मेरा हो गया था, बट उस टाइम पे मैंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं करनी है। फिर जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, तो अब आज वो जब मुझसे सारी बातें कह रही थी, मैंने कहा इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, इससे बेटर है बहन पढ़ लो, आगे अपना आगे का फ्यूचर देख लो, उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है।
फ्यूचर से मुझे याद आया कि मैं पढ़ रही थी और मैं अभी तक पढ़ ही रही हूँ। कॉपियाँ आपको मेरी हर समय खुली मिलेंगी, जिसमें मैं पढ़ आधा भी नहीं पाई। पता है मेरी अभी एक यूनिट भी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि बार बार दर्द हो जाता है तो मैं लेट जाती हूँ, फिर लोग आ जाते हैं तो फिर उनके सामने कितना ही दिमाग नहीं लगता, तो फिर पढ़ते पढ़ते भी क्या पढ़ पाओ, जो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो पढ़ो क्या। मुझे चाहिए होती है शांति। दूसरी चीज़ सब कहते हैं देख लो कॉपी में, देख लो, नहीं, कॉपी में मैं 10 बार देखूँगी मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा, और जो एक बार मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख ली तो वो चीज़ मुझे याद हो जाती है, फिर मैं उसको भूलती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं लिखना प्रीफर करती हूँ, इसलिए मैं लिख रही हूँ। अरे यार बहुत दिक्कत है, अभी मेरी एक यूनिट भी कंप्लीट नहीं हुई है और 3 यूनिट्स हैं। दुख, दर्द, पीड़ा सब मेरे साथ एक साथ हो रहा है। पर अभी मेरा ना पेन्स के पैकेट्स वगैरह सब वहीं छूट गए। कृष्णा मुझे अपनी पेन्स देता नहीं है, तो फिर और डैडी दीदी के पास ब्लू पेन्स या रेड पेन्स होते हैं। अब मुझे ब्लैक पेन चाहिए था तो मैंने डैडी से मंगाया है पैकेट, क्योंकि मेरे सारे पैकेट्स वगैरह वहीं रखे हुए हैं। और बैग में NSS कैंप चल रहा था तो तब मैंने कुछ रखा नहीं था, तो फिर इसलिए मेरे बैग में भी कुछ नहीं है। ये एक कॉपी ज़रूर मैंने लास्ट डे PG वाली से मंगवा ली थी दीदी से, अब कल जा रही हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।